स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज किसी मेडिसिन के बारे में बात नहीं करेंगे, न किसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बात करेंगे सिक्किम के बारे में। दोस्तों एक राज्य है सिक्किम, भारत का ही पार्ट है। तो सिक्किम का जो सरकार है, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने घोषणा किया है, अनाउंसमेंट किया है वहाँ के लोगों के, सिक्किम का जो लोग है वहाँ के लोगों को घोषणा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करो। यानी कि वहाँ के सरकार है, वहाँ के लोगों को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, बच्चे का खर्चा हम उठाएंगे, बच्चे का जो भी खर्चा हम उठाएंगे। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को कहा है कि कोई आदमी है या जो आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करता है, कोई महिला है जो आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करेगा, उसको 3 लाख रुपए देगा सरकार। साथ ही अगर दूसरा बच्चा पैदा करता है आईवीएफ के जरिए तो उसे 1.5 लाख रुपए दे रहा है। अगर कोई महिला है जो नेचुरली प्रेग्नेंट हो रही है और वो बच्चे पैदा कर रहा है तो उसका सारा खर्चा सरकार उठा रही है। बच्चा का जो पालन पोषण का खर्चा है वो सारा सरकार उठा रही है। यहाँ तक कि जो महिला नेचुरली प्रेग्नेंट होती है और बच्चा पैदा करती है तो उसको वो जो महिला है, वो महिला को वहाँ के सरकार सैलरी भी दे रहे हैं, सैलरी इंक्रीज किया जा रहा है महिला का। दोस्तों हम इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं आगे आपको ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा चैनल तो मेडिसिन से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं आगे आपको ये पूरा वीडियो देखिए, आगे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों वहाँ के सरकार ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हर एक सरकार जनसंख्या नियंत्रण पे कुछ ना कुछ कानून लागू करता है। जैसे कि भारत में कानून लागू हुआ है हम दो हमारे दो। कुछ या चीन के देख लीजिए, चीन भी कुछ सालों पहले मतलब वहाँ पे जो महिला पुरुष रहते हैं चीन में, तो वहाँ भी जनसंख्या के खातिर वहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था। यानी कि चीन में लागू किया था सिर्फ एक आदमी, मतलब जो एक हस्बैंड वाइफ है सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकता है। साथ ही चीन में भी यही हाल हुआ, जापान में भी यही हाल हुआ था। लेकिन आज चीन और जापान का क्या हाल है वो चीन और जापान अच्छी तरीक़ा से जानता है। चीन का इतना बुरा हाल हो गया है, जापान का इतना बुरा हाल हो गया है कि वो रो रहे हैं, वहाँ के सरकार अभी रो रहे हैं, पछता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कानूनी लागू कर दिया था 1 चाइल्ड पॉलिसी वाले। चीन के लोग क्या करते थे, 1 चाइल्ड पॉलिसी यानी कि एक बच्चा ही पैदा करते थे। आज ये हाल हो गया है कि चीन की संख्या कम होते जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। इंडिया से भी कम हो रही है चीन की जनसंख्या। अब वहाँ के सरकार पछता रहे हैं, रो रहे हैं। वो चाहता है कि जनसंख्या और बढ़े, लेकिन ये कानून जो लागू कर दिया था जिसके कारण वहाँ के लोग एक ही बच्चा पैदा कर रहे थे। जापान का हाल अभी बहुत बुरा है। जापान में तो इतने बूढ़े लोग हो गए हैं कि न्यू जनरेशन का तो पता ही नहीं चल रहा है। जापान में जाके देखिए, अब इसलिए बूढ़े लोग ही देख रहे हैं। जो आने वाला नई पीढ़ी है वो कम होते जा रहा है और बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। दोस्तों अब यही हाल आपको सिक्किम में देखने को मिल रहा है। सिक्किम में तो ऐसा हो गया कि वहाँ के महिला प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही है। अब हो क्या गया है, सिक्किम में बहुत सारे महिला गर्भ निरोधक गोलियां का इस्तेमाल कर चुकी है। बहुत सारे महिला है जो गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करते थे, साथ ही इंजेक्शन लेते थे ताकि हम प्रेग्नेंट ना हो। लेकिन इस गर्भ निरोधक गोलियां के इंजेक्शन के इतने साइड इफेक्ट प्रभाव पड़ा है उन पे कि वो अब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। उनका जो बच्चेदानी होता है वो काम करना बंद कर दिया है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। इसलिए वहाँ के सरकार कहा है कि आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करो। अगर कोई महिला है जो आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करता है तो उसको सरकार 3 लाख रुपए देगा एक बच्चा पे। अगर दूसरा बच्चा आईवीएफ के द्वारा पैदा करता है तो उसे 1.5 लाख रुपया देगा। अब दोस्तों ये आईवीएफ क्या है, आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा होता कैसे है? दोस्तों पहले हम आईवीएफ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा कैसे बच्चा पैदा होता है? तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जब महिला है जो महिला है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है उनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, HCG इंजेक्शन आता है, वो महिला को लगाया जाता है। जो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, वो महिला को HCG इंजेक्शन लगाया जाता है। अब ये इंजेक्शन कब लगाया जाता है? जब महिला का जब पीरियड स्टार्ट होता है, महिला का जो महीनावारी होता है, पीरियड्स होता है, जब वो स्टार्ट होता है तो उसी दौरान ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। महिला को कम से कम 10 से 12 इंजेक्शन लगाए जाते हैं।
ये इंजेक्शन लगाने से क्या होता है, जब महिला को एचसीजी इंजेक्शन लगाते हैं तो एचसीजी इंजेक्शन लगाने से ये होता है महिला का जो एक्स है वो बन जाता है। एक्स जो मतलब कि अंडा जो होता है तो अंडा बन जाता है ये इंजेक्शन से। एचसीजी इंजेक्शन से लेने से क्या होता है, उसको जो एक्स होते हैं अंडा होते हैं वो बन जाते हैं। जब 10 से 12 इंजेक्शन देने के बाद जब महिला का एक्स बन जाता है, पता चलता है जब महिला यूएससी कराता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, देखा जाता है उसमें जब उसका एक्स तैयार हो जाता है, अंडा तैयार हो जाता है, तो होता क्या है, महिला को जब अंडा तैयार हो जाता है तो उसको एक बेहोश का इंजेक्शन लगाकर, यानी कि एक एनेस्थेसिया लगा के महिला को बेहोश किया जाता है। एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे महिला बेहोश हो जाती है। वह इंजेक्शन लगा कर महिला का यूटेरस से अंडा को निकाल लिया जाता है, यानी कि जो एक्स बना होता है उसको निकाल लिया जाता है। जब एक्स निकाल लिया जाता है उसी दौरान क्या होता है, पुरुष का भी स्पर्म लिया जाता है। जब महिला का एक्स निकालते हैं, अंडा निकालते हैं, तो उसी दौरान क्या होता है, पुरुष का भी जो स्पर्म होता है उसको भी लिया जाता है। और महिला का एक्स और पुरुष का स्पर्म दोनों को एक लैब में ले जाया जाता है। लैब में ले जाने के बाद स्पर्म को एक्स को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। स्पर्म को अच्छे से मिक्स करके एक्स को दोनों को अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 दिन लैब में रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, 4-5 दिन के बाद लैब से उस एक्स और स्पर्म को जो मिक्स हुआ रहता है वो ले जा करके महिला के यूटेरस में डाल दिया जाता है। जब महिला के यूटेरस में डाल दिया जाता है तो महिला 10 से 15 दिन में महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि 10 से 15 दिन के बाद 14-15 दिन या 20 दिन के बाद उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। दोस्तों ये केस ये भी ऐसा में होता क्या है, ये केस सबको मतलब 100% ये नहीं है कि काम कर ही जाता है। इसमें देखा गया है 60% फेल हो जाता है, लेकिन 40% महिला को देखा गया है कि ये ऐसा करने से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। 14 से 15 दिन में देखा जाता है, जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव आता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। साथ ही जब जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो क्या करते हैं, 9 महीना के बाद वो बच्चे पैदा करता है। दोस्तों तो यही होता है आईवीएफ के द्वारा बच्चे पैदा करना। तो सरकार ने सिक्किम के जो सरकार है वो वही कहा है कि अगर कोई आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करता है तो सरकार उसको 3 लाख रुपए दे रहा है। साथ ही दूसरा बच्चा पैदा करने पर 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा है। अगर कोई महिला है जो नेचुरली प्रेग्नेंट होकर बच्चा पैदा कर रहा है तो बच्चा का सारा खर्चा जो है, उसका जितना भी खर्चा है बच्चा का, बच्चे से लेके जब तक जवान होते जितना खर्चा है, पालन पोषण का जितना खर्चा होता है सारा सरकार देता है। यहाँ तक कि महिला का सैलरी भी इंक्रीज कर देता है वहाँ के सरकार। आप जानते हैं दोस्तों इतना बुरा हाल क्यों हुआ सिक्किम का। सिक्किम में देखिए दोस्तों, सिक्किम बहुत छोटा राज्य है, वहाँ ज़्यादा आदमी है नहीं। वहाँ मुश्किल से 6-7 लाख आदमी होते हैं, जिसमें क्या होता है 80% लोग बाहर के ही है। अगर मान लीजिए अगर 6 लाख भी लोग अगर वहाँ है सिक्किम में तो 80% लोग बाहर के ही हैं, 20% लोग ही सिक्किम में रहते हैं। दोस्तों इसीलिए वहाँ के सरकार कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाओ। देखिएगा दोस्तों आने वाला समय में, यानी कि 30 साल 40 साल 50 साल के बाद हमारे भारत का भी यही हाल होने वाला है। ये ऐसा हाल हो जाएगा हमारा भारत का कि यहाँ भी देखिएगा बूढ़ों लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। साथ ही जो न्यू जनरेशन है, यानी कि जो न्यू जनरेशन जो होगा, यंग लोग होगा, उसकी जनसंख्या कम हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में भी सरकार एक कानून लागू कर दिया है, हम दो हमारे दो। दोस्तों हम दो हमारे दो कानून ठीक है, लेकिन आने वाला समय में ये कानून भी बहुत भारी पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये अभी तक ठीक चल रहा है। अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे ये समस्या होने वाली है कि देखिएगा भारत में भी इसी तरह की समस्या आ जाएगी 40 साल 50 साल के बाद। क्योंकि जब हम दो हमारे दो के बाद क्या होता है, जब कोई महिला 2 बच्चा पैदा कर लेती है तो वो ऑपरेशन करा लेती है, लेकिन जिंदगी और मौत ये दोनों का रखवाला ऊपर वाला है। उसका कब का जिंदगी है कब मौत होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब 2 बच्चा पैदा होने के बाद महिला ऑपरेशन करा लेती है तो उसके बाद उसे कोई बच्चा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हादसे में या फिर किसी कारणवश अगर बच्चा का मृत्यु हो गई या फिर डेथ कर गया तो वो दोबारा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इससे क्या होगा कि जनसंख्या कम हो जाएगी। अगर कोई 2 बच्चा पैदा किया है, अगर उसको 1 बच्चा मर जाएगा तो उसको 1 ही रहेगा। यानी अगर दोनों भी किसी हादसे में अगर दोनों को जान चली जाती है तो फिर वो महिला हमेशा के लिए मतलब बाँझ हो जाएगी, उसको 1 भी बच्चा नहीं रहेगा और बच्चा पैदा भी नहीं कर सकता, इसलिए कि वो ऑपरेशन करा ली होती है।
तो इसलिए दोस्तों इसलिए देखिएगा आने वाला समय में इंडिया का भी यही हाल होने वाला है। दोस्तों चीन में भी सरकार जो लागू किया था वन चाइल्ड पॉलिसी, तो ये भी फेल हो गया। चीन के सरकार भी अभी देखिए बहुत पछता रहे, रो रही, क्योंकि चीन में भी जनसंख्या कम होती जा रही है। जापान का भी यही हाल है। दोस्तों अब बात करेंगे सिक्किम में लोगों को इतनी महिला जो होते हैं सिक्किम में, उन प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि वहाँ के महिला जो है वो काफ़ी मतलब गर्भ निरोधक गोलियां का इस्तेमाल कर चुकी है। गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है वो इस्तेमाल महिला को ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हमारे वीडियो बनाने का यही मकसद था कि महिला जो गर्भ निरोधक गोलियां का इस्तेमाल करती है, इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल करती है, तो वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो काफ़ी नुकसानदायक होता है, बच्चेदानी पे ज़्यादा असर पड़ता है। जवान जो महिला होती है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि वो ज़्यादातर ये दवाई का यूज कर लेती है। दोस्तों जो इंजेक्शन होता है गर्भ निरोधक का, जो इंजेक्शन होता है, पड़ी इंजेक्शन होता है, 3 महीने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है ताकि महिला प्रेग्नेंट न हो। लेकिन ले तो लेते हैं महिला, लेकिन वो इंजेक्शन लेने से क्या होता है, महिला का जो हड्डी होता है पूरे कमज़ोर हो जाता है। महिला का एक एक हड्डी काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इंजेक्शन लेने से महिला का पूरे हड्डी जो बोन होते हैं, हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, कैल्शियम कम हो जाते हैं। थोड़ा सा भी लगने से महिला का हाथ पैर टूट सकता है, इतना कमज़ोर हड्डी हो जाता है। दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप किसी भी दवाई का प्रयोग ना करें। अगर आपको गर्भ निरोधक चीज़ में अगर इस्तेमाल ही करना है तो आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह महिला पुरुष दोनों के लिए आता है, तो आप ये कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यही सब था IVF। यही बात था सिक्किम के बारे में कि सिक्किम का सरकार जो है देखिए मतलब महिला और पुरुष यानी जो भी हो उनको सैलरी दिया जा रहा है बच्चे पैदा करने के लिए, यानी कि उसको 3 लाख रुपए दिया जा रहा है अगर IVF के जरिए कोई बच्चे पैदा करते हैं तो। दोस्तों आने वाला समय में देखिएगा अगर सरकार टाइम पे नहीं अगर इस कानून को बदला तो आने वाला समय में इंडिया का भी यही हाल होगा। जैसा कि चीन का हुआ है, जापान का हुआ है, सिक्किम का हुआ है, तो इंडिया का भी यही हाल होगा। क्योंकि अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन अगर समय के साथ नहीं बदला तो आने वाला समय में इंडिया का भी यही हाल होगा। इंडिया में भी ज़्यादातर बूढ़े लोग ही दिखेंगे और यंग जो लोग हैं, न्यू जनरेशन के लोग हैं, वह कम हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।